अब तक आप सभी जान चुके होंगे कि ओडिशा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 70 लोगों के मारे जाने की अपडेट जो है वो अब तक आ चुकी है। 350 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर आई है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है और आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा मौतें जो हैं वो हो सकती हैं। फिलहाल जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अपडेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये संख्या बढ़ सकती है। रेल मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले अश्विनी वैष्णो जी जो हैं उन्होंने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया उन तमाम लोगों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उन्हें 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, 50,000 रुपए उनके लिए ऐलान किया जो हल्के जख्मी हुए हैं। अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो क्या हुआ, शुरुआत में कहा जा रहा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मालगाड़ी से टकरा गई, लेकिन बाद में रेलवे की तरफ से जांच हुई और ये बताया गया कि तीनों ट्रेनें जो हैं वो आमने सामने से नहीं टकराई हैं बल्कि अगल बगल से टकराई हैं और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। अब अगल बगल से भी हादसा होना अपने आप में एक भयावह स्थिति है। तो जो दिल्ली रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है उसके मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार स्टेशन से यानी हावड़ा से चेन्नई के लिए रवाना होती है और ट्रेन जब ओडिशा के बहनागा बाजार स्टेशन पहुंची तो यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो दूसरी तरफ से आ रही थी, यानी एक ट्रेन सीधे जा रही थी और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही थी और सुपर फास्ट कोरोमंडल जो है वो तेज चल रही थी, जबकि दूसरी वाली जो है जसवंतपुर हावड़ा वो उतनी तेज रफ्तार से नहीं चल रही थी। लेकिन दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी और जैसे ही अगल बगल से गुजरी है तब यह हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन जो है वो पटरी से उतरी और पटरी से उतरने की वजह से जो बगल में ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस उसको जाकर वो टक्कर मार देती है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो तेज जा रही थी तो जब उसको टक्कर मारती है तो फिर हाई स्पीड ट्रेन कोरोमंडल हिल जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है और वो भी डीरेल हो जाती है। रेल अधिकारियों ने यह भी बताया कि बगल में एक और मालगाड़ी थी और एक ट्रेन इधर से जा रही थी, एक ट्रेन मतलब अगर और आपको आसान शब्दों में समझना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इधर से जा रही थी आपकी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, इधर से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये ट्रेन जो है यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ये पटरी से डीरेल होती है। डीरेल होने के बाद जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक इधर से तो ये इसको टक्कर मारती है और ये ट्रेन फुल स्पीड में जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये डीरेल हो जाती है और ये डीरेल होकर कुछ इधर टकराती है और फिर इधर जाती है और तीसरी तरफ एक मालगाड़ी है वो भी जा रही थी और इसके बाद एक ट्रेन ये टकराई और एक इधर से वो टकराई और तीनों ट्रेन का अगल बगल से हादसा होता है। तो एक तो क्लैरिटी आ गई है कि हादसा जो है वो सामने से नहीं हुआ है, ये एक बड़ी क्लैरिटी निकल कर आई है। दूसरी बात यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन है वो बगल में जो मालगाड़ी थी यानी इस तरफ तीसरी तरफ उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब रेलवे की तरफ से बताया गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस दोनों आमने सामने से आ रही थी। एक ट्रेन कभी भी दूसरी ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ती है और ये अगल बगल की टक्कर है। अगर सामने की टक्कर होती तो ये हादसा और भयावह होता, लेकिन ये जो डीरेल हुई है यशवंतपुर एक्सप्रेस, ये सवाल है कि ये डीरेल क्यों, क्योंकि एक ट्रेन के डीरेल होने से दो और ट्रेनें एक अगल बगल थी, उनमें हादसा हो गया और 70 से अधिक लोगों की जान चली गई। बहुत बहुत दुखद हादसा है। तमाम इंजीनियर मौके पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि वजह और क्या थी और क्यों ये डीरेल हुई जिस वजह से। अब फिलहाल जो फाइनल अपडेट है वो यही है कि 600 से ऊपर लोग हैं जो घायल हैं। हालांकि ये संख्या आप कह सकते हैं कि हजारों के ऊपर होगी, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डेटा आया है, ऑफिशियल डेटा जो रिलीज किया गया उसके हिसाब से केवल 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 70 मौतें तो निकल कर सामने आ चुकी हैं जो अलग अलग एजेंसीज की तरफ से निकल कर आ रहे हैं और ये 70 में भी आंकड़ा जो है ये बढ़ सकता है, क्योंकि पुरानी घटनाओं के एक्सपीरियंस से ये माना जाता है कि आंकड़े बड़े होते हैं और कई बार क्या होता है जिन्होंने टिकट लिया होता है उनका वेटिंग वालों को तो काउंट भी नहीं करते। कई बार बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको भी देखा जाता है उन सरकारी आंकड़ों में। तो आमतौर पर एक ये मानते हैं हम लोग कि सरकारी आंकड़े जो हैं वो थोड़े कम होते हैं, ज्यादा हादसों की रिपोर्ट आती है क्योंकि धीरे धीरे सारा डेटा आता है और सरकार की तरफ से शुरुआत में इतना पैनिक क्रिएट नहीं किया था। लेकिन यह संख्या जो है ये बढ़ सकती है और बहुत बहुत दुखद है। कई सारी ट्रेनें हैं जिनके रूट को बदल दिया गया है, कई सारी ट्रेनें जिनको रद्द कर दिया गया है, कई सारी ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओडिशा गवर्नमेंट से हम नजर बनाए हुए हैं और
कोशिश की जाएगी कि इस मामले को पता लगाया जाए कि कैसे हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कदम उठा सकते हैं जिसके ज़रिए फौरी तौर पर जितनी राहत हो सकती है वो मिल जाए और कैजुअलिटीज को जितनी हेल्प कर सके कि हम और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय अफसोस के कि इस दौर में भी हमें ट्रेन हादसे देखने को मिल रहे हैं। क्यों है, किस लिए हैं, कैसे ये पटरियां जो हैं ये ट्रेन डिरेल हो जाती हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, ये समझ से परे। और यह हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां भी आप हैं वहां से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं वो सकुशल रहें। हालांकि इंसानियत अभी बची है, बड़ी संख्या में लोग आधी रात को ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं और बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं अस्पतालों के बाहर जहां लोग ब्लड देने जा रहे हैं। 1956 में भी एक ऐसा हादसा हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था रेल दुर्घटना के बाद, लेकिन वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना।